हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, होली का पर्व हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मनाया। सब लोगों ने रंग खेला, खूब खुशियाँ मनाई, खूब एक दूसरे को रंग लगाया और खूब मिठाइयाँ खाई, गुजिया खाई और पापड़, कचरी, चिप्स और सब कुछ बहुत सी चीज़ें होली में खाई जाती हैं, बनती हैं। सबके घर में रसगुल्ले और अपने घर में भी खाया जाता है। सबके घर, फ्रेंड्स के घर होली मिलने जाया जाता है, तब भी सब चीज़ खाई पी जाती है। तो सब लोगों ने भाई खूब खाया पिया, खूब रंग खेला, खूब होली मनाया और बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने। और होली के पर्व पे सबके घर में जो मेहमान आते हैं, बेटियां आती हैं, बच्चे आते हैं, सभी उनके साथ खूब खेल कूद करके फिर हम लोग घूमने जाते हैं, इधर उधर सैर करते हैं। तो वो भी हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया है। भाई हमने तो सब कुछ इन्जॉय किया, आप लोगों ने भी किया होगा ज़रूर, ये मैं आशा करती हूँ। और सभी रंगों के साथ साथ हम लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हरे बिरंगे रंग, लाल, नीले, पीले, गुलाबी, काले, सभी रंग के होते हैं रंग, और वो सभी रंग हम लोगों को बहुत ही प्रिय होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। हर रंग में एक क्वालिटी होती है, इसलिए हमें सभी रंग अच्छे लगते हैं। और इन्हीं रंगों की तरह हमें हर प्राणी में, हर मनुष्य भी अच्छे लगने चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। यही होली का पर्व हम लोगों को सिखाती है कि रंग की तरह हम भी हर रंग को अपना समझें, हर प्राणी को अपना समझें और उनसे प्रेम करें। यही होली का उद्देश्य है। और इस होली का एक उद्देश्य ये भी है कि बुराई पे अच्छाई की ही हमेशा विजय होती है और अच्छाई बहुत ही ज़रूरी है जीवन में। अपने जो भी कर्म करें उससे उसका उद्देश्य अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य ही अच्छा होने से कर्म अच्छे होते हैं, तभी उनका फल प्राप्त होता है। और जैसे आप देख लीजिए कि होलिका जी ने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के उसका भ्राता था और उसके कहने पर उसके मतलब कि उसका सहयोग करने के लिए, अपने भाई से प्रेम करती थी, इसलिए उसका सहयोग करने के लिए उसने भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठकर उसकी मृत्यु के लिए उसकी अग्नि में बैठी। उसे वरदान प्राप्त था, उसे मतलब कि वरदान प्राप्त था कि वो जिसे भी अग्नि में लेकर बैठेगी वो अग्नि में भस्म हो जाएगा, पर होलिका पे अग्नि का कोई भी असर नहीं आएगा। और वो उसी तरीके अच्छे से निकल आएगी, अग्नि उसे छू भी नहीं सकती। और वो जिसकी भी चाहे अग्नि के द्वारा मृत्यु दे सकती है। इसीलिए उसने जब अपने भ्राता को परेशानी में देखा तो उसने उसकी सहायता के लिए भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई और उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं इसे मृत्यु जरूर प्रदान कर दूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। और वो यही सोचकर अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन उस समय जो उसने कर्म किया तो उसे उस कर्म का सही फल प्राप्त नहीं हुआ, उसके वरदान का उसे सही फल नहीं मिला, क्योंकि उसी अग्नि में उल्टा हो गया कि भक्त प्रहलाद पर किसी प्रकार की भी आँच नहीं आई और होलिका जी उसमें भस्म हो गई, उनका अंत हो गया। और क्योंकि जो उन्होंने कर्म किया, उस वरदान का जो उन्होंने प्रयोग किया, तो उसका उद्देश्य गलत था और गलत उद्देश्य होने के कारण ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई और उनका वरदान उसके विपरीत हो गया। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं या करें तो हमें ये ज़रूर एक बार उस पर गौर करना चाहिए कि हमारे कर्म का उद्देश्य क्या है। अगर उस कर्म का उद्देश्य सही है और अच्छा है
तभी हमें उस कर्म का फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा, अच्छा ही सब होगा। और अगर उस कर्म का उद्देश्य सही नहीं है, हम कितना भी कठिन परिश्रम करके कर्म करें या कितना भी उसमें लगन लगा दें, लेकिन अगर उसका उद्देश्य सही नहीं है, गलत है, किसी के प्रति गलत है, तो फिर हमें उसका फल सही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कर्म के साथ साथ अपने उद्देश्य को भी सही रखना बहुत ज़रूरी है। और उसी उद्देश्य के गलत होने के कारण होलिका जी की मृत्यु हो गई। और एक बार भक्त प्रहलाद फिर मृत्यु के मुख से बाहर आ गए। उनकी अच्छाइयाँ, उनकी भक्ति और लोगों के प्रति उनका सच्चा प्रेम उन्हें मृत्यु तक नहीं पहुंचा सका। और उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर खूब सब नृत्य किया, सभी लोगों ने खुशियाँ मनाई। और खुशी के साथ साथ सब लोगों ने रंगों का भी प्रयोग किया, एक दूसरे पर रंग छिड़काव किया, खेले होली की तरीके। सब बहुत ही खुशी का माहौल हो गया कि कोई भी नहीं चाहता था कि भक्त प्रहलाद की मृत्यु हो इस तरीके से। इसलिए सब अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी थे। और जब ऐसा भगवान का चमत्कार उन्होंने देखा तो खुशी से पागल से हो गए वो लोग। और इसी पागलपन में इस होली का पर्व उन्होंने मना दिया। और तभी से होली का पर्व हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाने लगे। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। और हमारा हर कर्म करने से पहले उद्देश्य पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारे कर्म का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। यही हमें होली का पर्व सिखाती है। इसीलिए हम होली का पर्व मनाते हैं। और एक दूसरे के घर हम अगर 6-6 महीने साल साल भर भी अगर ना जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन होली के पर्व पे हम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हम ज़रूर जाने का प्रयास करते हैं और ज़रूर जाते हैं। एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिससे हमारा प्रेम बढ़ता है आपस में और हमें अपनत्व की भावना प्राप्त होती है। इसलिए इस पर्व को मनाए, हमेशा ही मनाइए सब लोग खुशी से, प्रेम से। और अपने इस होली के उद्देश्य को भी मत भूलिए जीवन में, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी से आपका जीवन सुखमय और अच्छा भी होगा और सब चीज़ अच्छी होएगी इससे। यही मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखें और हमारे जीवन में हमेशा इसी तरीके खुशहाली बनी रहे, हम सबके प्रिय बने रहें, सबके अच्छे बने रहें, सब में प्रेम इसके साथ बांटते रहें, प्रेम हमेशा अपना। और इसी के साथ मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से होली मनाई है खुशी से। और हमेशा इसी तरीके मनाते रहें। और इसके बाद देखिए अब आने वाला है त्यौहार नवरात्रि का। और अभी से अब नवरात्रि की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि अष्टमी गुजर चुकी है होली की। और अब नवरात्रि का पर्व हम बहुत ही खुशियों से मनाएंगे, बहुत ही अच्छा मनाना चाहते हैं। देवी माँ को बहुत मनाना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं। सभी लोग इसका प्रयास करेंगे माता रानी को खुश करने का, क्योंकि इन दिनों माता रानी जिस पर भी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, तो समझिए उसका जीवन धन्य हो गया। और मैं इसी नवरात्रि के विषय में आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी बहुत सी बातें। और बहुत से ऐसे मंत्र बताऊंगी जिसका प्रयोग करने से, जिसे आप स्मरण करेंगे या उसका जप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छा होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मन की आंखें सुमन श्रीवास्तव यूट्यूब पे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें एक बार ज़रूर बताया करिए।